प्रेपल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग भारत सरकार के द्वारा जो प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में भारत सरकार के द्वारा जो टॉप 15 लक्ष्य रखे गए हैं उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। ये लक्ष्य काफी महत्वपूर्ण है और आगामी किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इस लक्ष्य से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखें और पॉइंट को जरूर नोट करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है साथियों, घर घर में पानी पहुंचाने का लक्ष्य। याद रखिए, भारत सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है कि देश के सभी घरों तक, जितने भी देश में घर है वहां उनके घरों तक पानी पहुंचाना। उसके लिए सरकार ने एक योजना चला रखी जिसका नाम है हर घर नल हर घर जल योजना। कौन सी योजना है साथियों? हर घर नल हर घर जल योजना। इस योजना के तहत भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2024, याद रखें 2024 वो लक्ष्य तारीख है या वर्ष है जिसमें सरकार का उद्देश्य है कि हर घर में पानी पहुंचा दिया जाए। अगला लक्ष्य है साथियों, टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य। याद रखें, टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। यह भारत में बहुत लंबे समय से व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक लक्ष्य वर्ष घोषित किया है। लक्ष्य वर्ष साथियों क्या है? 2025। याद रखें, टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य कब का रखा गया? 2025। और उसके लिए सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसका नाम है टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। एक योजना के अंतर्गत 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। अगला लक्ष्य है साथियों, हर जिले में जन औषधि केंद्र का लक्ष्य। याद रखिएगा, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जेनेरिक दवाएं मिलती हैं जो काफी सस्ती होती है, जो आम जन के लिए काफी लाभदायक होता है। इसलिए भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि देश के प्रत्येक जिले में एक जन औषधि केंद्र खोला जाए। तो इसके लिए लक्ष्य वर्ष रखा गया है 2024। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक भारत के प्रत्येक जिले में एक जन औषधि केंद्र खोल दिया जाए। अगला है साथियों, देश में एचआईवी एड्स उन्मूलन का लक्ष्य। एचआईवी एड्स पिछले 10 वर्षों से पहले पूरी दुनिया में एचआईवी एड्स के मामले लगातार बढ़ रहे थे, परंतु अब जानकारी और जागरूकता की वजह से इसके मामले लगातार घट रहे हैं, भारत में भी घट रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने इसके लिए एक लक्ष्य रखा है। देश में एचआईवी एड्स उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत को क्या है, नए एड्स के मामले आने क्या हो जाए, बंद हो जाए। अगला है साथियों लक्ष्य, भारत को कुपोषण मुक्त देश बनाने का लक्ष्य। कुपोषण, याद रखेंगे, ठीक ढंग से भोजन न मिल पाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या रही। ब्रिटिश काल से लेकर के आज भारत के आजादी के 73 साल हो चुके हैं, तभी भी भारत में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए भारत सरकार ने कुपोषण मुक्त बनाने के लिए एक लक्ष्य रखा है और वो लक्ष्य घोषित किया है लक्ष्य वर्ष 2022 में। भारत के आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे साथियों। तो 75वें वर्ष में भारत सरकार लक्ष्य है कि भारत को कुपोषण मुक्त बना दिया जाए। अगला है साथियों, खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य। याद रखें, खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनती है तो इस सरकार के द्वारा काफी इस विषय पर काम किया गया। खुले में शौच मुक्त के लिए सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं बनाई और उसका लाभ भी दिख रहा है। और तो एक लक्ष्य वर्ष जो घोषित किया गया है वो किया गया 2030। तो याद रखेंगे कि खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य क्या रखा गया? 2030। अगला है साथियों, दूध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य। यार, दूध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य जो रखा गया है साथियों 2025। आपको बता दें कि वर्तमान में भारत दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बन चुका है, परंतु प्रति व्यक्ति दूध की जो उपलब्धता है वो काफी कम है, 225 ग्राम के करीब है। इसी दूध की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उसको दोगुना करने का लक्ष्य जो भारत सरकार ने रखा है। तो याद रखें, दूध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य क्या रखा गया? 2025। अगला है साथियों, 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य। 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है 2024 तक। भारत सरकार के द्वारा पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है 2024 तक, जिससे आम आदमी भी हवाई सफर कर सके। क्योंकि भारत में जो रेलवे का
लगातार विकास हो रहा है। सरकार का प्रयास है कि भाई एयरपोर्ट भी डेवलप हो ताकि आम आदमी भी एरोप्लेन का मजा ले सके। तो याद रखें 2024 तक। अगला है साथियों पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन। याद रखें मलेरिया भारत में पिछले कई दशकों से चल रहा है और यह भारत के लिए एक काफी दुखदाई रहा है कि मलेरिया की वजह से कई लोगों को काफी दिक्कतें उठाना पड़ती है। तो सरकार ने एक मुहिम चला रखी है कि पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। अगला जो लक्ष्य है साथियों काफी बड़ा है और काफी महत्वपूर्ण है और खास करके सितंबर माह 2020 में भारतीय संसद के द्वारा किसानों के लिए 3 बिल पास किए गए। पहले अध्यादेश के रूप में उसे लाया गया और अब संसद के दोनों सदनों के उसे स्वीकृति मिल चुकी है। परंतु याद रखें संसद से तो स्वीकृति मिल चुकी है परंतु सड़क पे संग्राम चल रहा है। मूल रूप से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो उग्र रूप से इस बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस बिल को लाने के पीछे मूल जो उद्देश्य है वो किसानों की आय को क्या करना है, दोगुना करना है। क्योंकि इस लक्ष्य में भी हम बात किसी करें, किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य सरकार ने कब निर्धारित किया है, 2022 और 2020 अभी साथियों चल रहे। तो याद रखेंगे कृषि बिल पर हम चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में। तो याद है किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य जो है 2022, इसमें स्वामीनाथन समिति की जो रिपोर्ट है और जो उन्होंने संस्तुतियां की है उन्हीं को लागू करने को लेकर के आपस में टकराहट की स्थिति है। क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि एमएसपी जारी रहेगा परंतु किसानों का कहना है कि लिखित रूप से दे सरकार, परंतु सरकार के द्वारा इस प्रकार का कोई प्रावधान लिखित रूप से नहीं है। इसी को लेकर के किसानों में मूल रूप से विरोध है और किसानों का कहना है कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, जिससे किसानों को क्या है वो कारोबारियों या जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में क्या है बिकना पड़ जाएगा। तो इसी को लेकर के विरोध हो रहा है कि सरकार एमएसपी पर जो है वो लिखित रूप से दे ताकि क्या हो कि अगर कोई भी किसान का जो सामान है, प्रोडक्ट है, एमएसपी से नीचे लेता है तो वो क्या है अपराध बने। तो इसी को लेकर के लड़ाई चल रही है। और तो फिलहाल हम लक्ष्य की बात कर रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कितना रखा है, 2022। अगला है साथियों भारत को कुपोषण मुक्त देश बनाने का लक्ष्य। याद रखेंगे भारत को कुपोषण से मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा है 2022, यहाँ ऊपर वाले पॉइंट में मैंने लिख दिया है। अगला पॉइंट है साथियों विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य। याद रखें विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भारत सरकार ने 2025 रखा है। परंतु एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, जब से अपने देश में कोरोना खास करके मार्च के माह में जब से लॉकडाउन किया गया है और लगातार 6 महीने से लॉकडाउन की स्थिति लगभग रही है, अनलॉक चल रहा है, परंतु भारत का जो हाल का जो जीडीपी है वो -23% तक गिर गया है। तो भारत सरकार को पाने में काफी दिक्कतें होंगी। परंतु आप लोग याद रखेंगे कि क्या रखा गया, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 रखा गया है। अगला है साथियों सभी को घर हाउसिंग फॉर ऑल उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया, 2022। भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है और बहुत ही बेहतर लक्ष्य है कि 2022 तक पूरे देश में जितने भी लोग बेघर हैं उनके लिए क्या है, घर हो। इसी के लिए एक स्कीम रखा सरकार ने चला रखी है, हाउसिंग फॉर ऑल 2022, याद रखेंगे। अगला है साथियों देश में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक संचालित करने का लक्ष्य। देश में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक संचालित करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030। याद रखेंगे साथियों 2020-21 के आम बजट में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जो हमारे देश के वित्त मंत्री है, उन्होंने इलेक्ट्रिक से संबंधित वाहनों पर कई प्रकार के छूट का भी ऐलान किया है। और भारत सरकार का मूल इस समय उद्देश्य है कि देश में इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों की संख्या को बढ़ोतरी की जाए। इसके लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है और सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक देश में इसको क्या है बेहतर किया जाए। अगला लक्ष्य है साथियों एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना साथियों देश में 1 जून 2020 से क्या हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। उसके अलावा एक और साथियों आपका लक्ष्य है कि भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण का जो लक्ष्य रखा गया वो 2024। भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है
वो कब तक, 2024। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने भारत सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए हैं उस पर चर्चा की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।